विद्या भारती ब्रज प्रदेश द्वारा आयोजित स्टेप 3 पार्ट सेकंड प्रश्नोत्तर पुस्तिका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आधारित पुस्तिका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस बात पर विशेष जोर देती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर जोर देती है। क्वेश्चन 2, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस सिद्धांत पर आधारित है? शिक्षा से साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ साथ उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का भी विकास होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस आलोक में तैयार की गई है? प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समग्र परंपरा के आलोक में। प्रश्न 4, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य किसे माना गया है? उत्तर, ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को। ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य क्या था? उत्तर, जीवन अथवा विद्यालय के बाद के जीवन की तैयारी के रूप में ज्ञानार्जन नहीं बल्कि पूर्ण आत्मज्ञान और मुक्ति के रूप में माना जाता है। सा विद्या या विमुक्तये। प्रश्न 6, प्राचीन भारत के विश्व स्तरीय शिक्षण शोध संस्थान कौन से थे जिन्होंने ऊंचे प्रतिमान स्थापित किए? आंसर, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी। प्रश्न 7, चरक कौन थे? उत्तर, कुषाण राज्य के राज्य वैद्य। कुषाण राज्य के राज्य वैद्य। नेक्स्ट है, सुश्रुत कौन थे? शल्य चिकित्सा के पितामह। आर्यभट्ट कौन थे? ज्योतिषविद एवं गणितज्ञ थे। बारामिहिर कौन थे? खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ। खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ। प्रश्न 11, भास्कराचार्य कौन थे? उत्तर, प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषी थे। ब्रह्मगुप्त कौन थे? भारतीय गणितज्ञ, अंतरिक्ष प्रयोगशाला मर्मज्ञ थे। चाणक्य कौन थे? महान कूटनीतिज्ञ विद्वान चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। चक्रपाणि दत्ता कौन थे? बंगाली चिकित्सक एवं विद्वान। माधव कौन थे? केरल के गणितज्ञ। पतंजलि कौन थे? महान चिकित्सक एवं योग सूत्र के प्रस्त्रोता। नागार्जुन कौन थे? प्रसिद्ध धातुकर्मी एवं रसायन शास्त्री। गौतम कौन थे? महान ऋषि एवं विद्वान मंत्र दृष्टा। पिंगला कौन थे? उज्जैन के राजा की पत्नी। शकरदेव कौन थे?
वैष्णव धर्म प्रचारक असम राज्य। मैत्रेयी कौन थी? विदुषी एवं दार्शनिक। गार्गी कौन थी? प्रसिद्ध शिक्षाविद। तिरुवल्लुवर कौन थे? तमिल कवि। शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे बुनियादी बदलावों के केंद्र में कौन होता है? शिक्षक। नागरिकों की अगली पीढ़ी को सही आकार कौन देते हैं? शिक्षक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षकों के लिए किस प्रकार के कदम उठाने की आवश्यकता है? शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वह हर संभव कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे वह अपने कार्य को प्रभावी रूप से कर सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा विद्यार्थियों के लिए कैसी शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जानी चाहिए? उत्तर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए। हमारी शिक्षा व्यवस्था में किसकी आवश्यकता है? उत्तर, शोध कार्य होने चाहिए, उसे समृद्ध किया जाना चाहिए और नए नए उपाय भी सोचे जाने चाहिए। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम किस सन में लागू हुआ? उत्तर, सन 2009 में। एक अच्छी शैक्षणिक संस्था कैसी होती है? उत्तर, जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाता है। एक अच्छी शैक्षणिक संस्था कैसी होती है? उत्तर, जिसमें प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाता है। अवधारणात्मक समझ पर जोर से क्या तात्पर्य है? रटंत पद्धति पर जोर न देकर केवल परीक्षा के लिए न पढ़ना बल्कि समझ के लिए पढ़ना। किसके लिए पढ़ना? समझ के लिए पढ़ना। प्रश्न 32, शिक्षा नीति के मूलभूत सिद्धांतों में लचीलापन से क्या तात्पर्य है? उत्तर, लचीलापन से तात्पर्य शिक्षार्थियों में उनके सीखने के तौर तरीके और कार्यक्रम को चुनने की क्षमता हो और इस तरह वे अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सकें। प्रश्न 33, बच्चों में रचनात्मक व तार्किक सोच का विकास क्यों आवश्यक है? उत्तर, निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है। भाषा की शक्ति को कैसे प्रोत्साहन मिलता है? उत्तर, बहुभाषिकता और अध्ययन अध्यापन के कार्य से भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन मिलता है। बच्चों में जीवन कौशल का विकास कैसे होता है? जीवन कौशल का विकास। उत्तर, आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन द्वारा जीवन कौशल का विकास होता है। प्रश्न 36, नैतिकता
मानवीय और संवैधानिक मूल्य से क्या तात्पर्य है? विभिन्न मानवीय गुण जैसे सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा में भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, समानता व न्याय की भावना से है। प्रश्न 37, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर क्यों दिया गया है? उत्तर, अध्ययन अध्यापन कार्य में भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने में, दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने में और प्रबंधन आदि में। शिक्षक और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र क्यों माना जाता है? उत्तर, तैयारी की उत्कृष्ट व्यवस्था, निरंतर व्यावसायिक विकास और सकारात्मक कार्य वातावरण और सेवा की स्थिति के कारण सीखने की प्रक्रिया का केंद्र माना जाता है। प्रश्न 39, प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार क्या होना चाहिए? उत्तर, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा तक पहुंच। प्रश्न 40, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या विजन है? उत्तर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विजन भारतीय जीवन मूल्यों से युक्त शिक्षा प्रणाली विकसित करना, सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, भारत को एक जीवन वैश्विक ज्ञान शक्ति बनाकर न्याय संगत समाज में बदलने का विजन है। प्रश्न 41, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस संरचना पर आधारित है? उत्तर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 5+3+3+4 मतलब 5+3+3+4 की संरचना पर आधारित है। 3 से 8 वर्ष तक के बच्चे किस पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्ययन करेंगे? 3 से 8 वर्ष के बच्चे फंडामेंटल एजुकेशन ग्रुप के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। 8 से 11 वर्ष के बच्चे किस ग्रुप के अंतर्गत अध्ययन करेंगे? 8 से 11 वर्ष के बच्चे प्राइमरी पाठ्यक्रम ढांचा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। प्रश्न 44, आयु वर्ग 11 से 14 वर्ष के बच्चे किस पाठ्यक्रम ढांचा के अंतर्गत अध्ययन करेंगे? उत्तर, आयु वर्ग 11 से 14 वर्ष के बच्चे मिडिल पाठ्यक्रम ढांचा के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। प्रश्न 45, 6 वर्ष की उम्र तक बच्चे के मस्तिष्क का कितना विकास हो जाता है? उत्तर, 6 वर्ष की उम्र तक बच्चे के मस्तिष्क का 85% विकास हो जाता है। प्रश्न 46, बच्चों के मस्तिष्क के उचित विकास एवं शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए किस उम्र को महत्वपूर्ण माना जाता है? उत्तर, 3 से 8 वर्ष। प्रश्न 47, ECCE अर्ली चाइल्डहुड
केयर एंड एजुकेशन किस संदर्भ में सबसे शक्तिशाली माध्यम हो सकता है? उत्तर, बाल क्षमता स्थापित करने में। सीखने की नींव किस उम्र को कहा जाता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था को। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का समग्र उद्देश्य क्या है? ECCE का समग्र उद्देश्य बच्चों का शारीरिक, भौतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक एवं संवेगात्मक, नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, संवाद के लिए प्रारंभिक भाषा, साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के विकास में अधिक तक परिणामों को प्राप्त करना। प्रश्न 50, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मॉडल माता पिता के साथ साथ बालक की किस अवस्था के लिए भी एक मार्गदर्शन के रूप में काम करेगा? उत्तर, प्रारंभिक बाल्यावस्था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मॉडल, प्रश्न 51 है ये, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मॉडल शिक्षा के लिए किस रूप में काम करेगा? उत्तर, मार्गदर्शन। तो ये इस प्रकार से प्रश्न 51 तक की प्रश्नोत्तरी हो गई। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।